हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं लाइंस एंड एंगल्स। नाइन्थ क्लास की मैथ्स का टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ पर योर फ्यूचर ऑल्सो। तो अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आइए मिलकर समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसको कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंदर आपको बताया गया कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज़ अ लाइन विद डेफिनेट एंड पॉइंट्स। मतलब जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एंड पॉइंट्स। सबसे ज़रूरी बात क्या है बेटा कि एक लाइन के अगर एंड पॉइंट्स होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसी तरीके से अगला लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ एंड्स वी गेट अ लाइन, इट इज़ डिनोटेड एज ए बी। एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ एंड्स मतलब मान लीजिए हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया था, ये एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। अगर मैं इस एंड पॉइंट को एक्सटेंड कर दूँ और इस एंड पॉइंट को एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो हमारी बनेगी, ये क्या बनेगी बेटा? लाइन। ठीक है, तो इसको कहते हैं लाइन। अब आ जाता है एंगल्स, जो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। When two lines or line segments intersect or meet at a common point, an angle is formed. अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है? या तो इंटरसेक्ट होगी या फिर मीट होगी। इंटरसेक्ट का मतलब जैसे ये एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है एस आर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे कर रही है बेटा? ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं दो लाइन तो ये क्या बना रही है? एंगल बना रही है कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल्स बने आपके, एक बना पी ओ एस, एक बना एस ओ क्यू, एक बना एंगल पी ओ आर और एक बना एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, अब अगर इंटरसेक्ट हो रही है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार भी हो रही है, ऐसे हो रही है, ये हो रही है, ठीक है, और अगर मीट होके ऐसे निकल जा रही है, ठीक है, तो ये हर प्रकार के एंगल्स यहाँ पर बने हैं। तो इसमें इससे जो रिलेटेड एंगल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब रिलेटेड एंगल्स कौन से? सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी होता है बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जब दो एंगल्स मिलकर कितना सम बनाते हैं? 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर 35 + 55, तो 35 + 55 कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जब दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। और इसी प्रकार दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल है वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? जब दो एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया 130 और 50, तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और अगर दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं तो बेटा उसको क्या कहा जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद हमारे जो इससे कुछ रिलेटेड एंगल्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है? आपको नाम से पता चल रहा होगा बच्चों कि जो वर्टिकली है, वर्टिकली रिलेटेड है वर्टेक्स से। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब जो वर्टेक्स वाले एंगल्स होंगे और जो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, वो क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये और ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं और ये किस पे हैं? वर्टेक्स पे। जैसे मान लीजिए इसको P और S दे देते हैं, Q और R, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो अब मैं बोल दूंगा कि एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QOS। ठीक है बच्चों, तो ये और ये दो वर्टेक्स पे एंगल हैं, इस वजह से कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और अगर दूसरे एंगल्स देखें तो मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल है बेटा, ये दोनों भी क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इनको कैसे लिखेंगे? एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS। ठीक है, अब इसके बाद जो नया एंगल आएगा उसको देखते हैं।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बाद हम लोग जानते हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री। तो वो कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम दो लाइंस बना रहे हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट देती है। और बात जो पते की ये है बच्चों कि यहाँ पर ये जो L और M ये दो लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। L पैरेलल M, अगर ये पैरेलल होंगी लाइंस तभी ये जो केस है ये बन पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अब ये जो लाइन है N, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जो काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एंगल्स बनाए, मान लीजिए ये A है, ये B है। ठीक है, तो A और B, एंगल A और एंगल B दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैं क्या कह दूंगा, ये क्या है, लीनियर पेयर। इसी तरीके से अगर मैं एक एंगल और बनाता हूँ C, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C ये दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। इसको मैं लीनियर पेयर लिख दूंगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लाइन बन रही थी बेटा, ये वाली जो लाइन थी ये क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगला जो हमारा एंगल बनता है उसको देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंगल है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी जाइएगा मत। इस वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ताकि आप लोग के जो कंसेप्ट्स हैं एंगल्स से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, दो लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, वही दो लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये एक लाइन उसको क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल है, काट रही है दो लाइंस को जो कि पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, आइए अब ये L है, ये M है और ये N है। L M आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो होगा क्या, ये एंगल हो जाएगा आपका A, ये एंगल हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। ठीक है, और उसके नीचे इसको बोल देते हैं E, ये बोल देते हैं F, ये बोल देते हैं G और ये बोल देते हैं H। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक लाइन थी, एक लाइन थी, ये काट दिया। ठीक है, अब इंटीरियर का मतलब क्या है, ये जो L और M पैरेलल लाइन थी इनके अंदर ही होंगे एंगल्स। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा और एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा। तो इसका मतलब हमारा एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, A होगा, A नहीं होगा, सॉरी ये A नहीं होगा बच्चों। एक एंगल क्या होगा, D होगा और एक एंगल क्या होगा, F होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल D और एंगल F हमेशा क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप लोग बताइए कि दूसरा जो पेयर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो क्या होगा। ठीक है, एक बार इसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद बताइए। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। तो दूसरा पेयर होगा बेटा वो एंगल C और एंगल E होगा। तो इसको कह देंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E, भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो ये जो दोनों पेयर हुए ये किसके हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अब जैसा कि आपको बताया था कि होगा तो इसके अंदर ही, इंटीरियर होगा तो इसके अंदर होगा। लेकिन अब जब बात हुई किसकी, एक्सटीरियर की, तो जब एक्सटीरियर होगा तो इसका मतलब वो इन दोनों लाइन से, जो लाइन L और M दोनों पैरेलल लाइन है बेटा, इन दोनों से बाहर होगा। तो बाहर का मतलब एक एंगल ये, और ऑल्टरनेट का मतलब एक राइट साइड होना चाहिए। अब ये जो लेफ्ट साइड है और दूसरा एंगल का होना चाहिए राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो राइट साइड मतलब बाहर, और बाहर कहाँ होगा, ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो अब हमें पेयर लिखना है, तो पेयर हम लिखेंगे
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी, और दूसरा पेयर आप लोग बताइए, एक तो हो गया एंगल ए और एंगल जी, एंगल ए और एंगल जी, और दूसरा पेयर क्या होगा बेटा, एंगल बी और एंगल एच। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पेयर हमने लिख दिया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एच। ठीक है, तो ये दोनों पेयर भी बेटा आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है बच्चों, तो अगर आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो आपके पास जो बचे होंगे हम इसके माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, उसके बाद एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल जी, और एंगल एच इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है बच्चों, अब लीनियर पेयर आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो ऐसे ऐसे बहुत से लीनियर पेयर्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एच। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पे, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल जी। उसके बाद आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स है बेटा, इनको समझते हैं पहले। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं आपके बेटा वो यही है, कॉरस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर, आफ्टर ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं इसको। अब ये दो लाइन्स हैं हमारे पास, एल और एम पैरेलल है, और ये एन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, समझिए हमेशा जो दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटेगी बेटा वो हमेशा क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो हमेशा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किसकी तरफ होनी चाहिए, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल्स मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखे बेटा क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कैसे बनते हैं, सेम साइड बनते हैं ट्रांसवर्सल के। मतलब ये जो ट्रांसवर्स ऑल्टरनेट क्या था, एक लेफ्ट बनता था तो एक राइट बनता था। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगा, सेम साइड, अगर एक यहाँ बन रहा है तो दूसरा यहाँ बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे देखिए, अगर हम समझें कि मैंने आपको बोला कि ए बी, यहाँ पर सी, ये डी, ई एफ जी और एच, तो मैं आपको बोलूँगा कि कॉरस्पॉन्डिंग बताइए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बताऊँगा कि ये जो एक लाइन है एल और एम, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर एक एंगल है, क्या है, एंगल बी, और इस लाइन के जो नीचे वाली पैरेलल इसके भी ऊपर एक एंगल है, एंगल ई, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन एंगल्स को क्या कहा जाता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर मुझे दूसरा पेयर चाहिए तो अब दूसरा पेयर आप लोग बता देंगे। इस तरफ देखिए, अब इस तरफ देखिए, सेम साइड, ठीक है, इसी तरफ सेम साइड मतलब एंगल ए, तो एंगल ए मिला। अब इसी तरफ आप दूसरा एंगल निकाल लेंगे जो कि इस लाइन के ऊपर होगा। ये एंगल ए इस लाइन के ऊपर था, एल के ऊपर, और एंगल एच एम के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एच, एक पेयर ये मिल गया। अब एक और बताइए, अब क्या होगा, आप इस तरफ देखिए, राइट साइड देखिए। ठीक है, अब राइट साइड में जो हमारे पास एक एंगल है, क्या है, इसके नीचे, लाइन के नीचे, ये क्या है, एंगल सी। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, अब एम के नीचे देखिए, है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब जब एम के नीचे है वो क्या है, एंगल एफ, तो एक पेयर हमको ये मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए लेफ्ट साइड। अब जब लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो उसको देखिए आप, लेफ्ट साइड में एक इसके नीचे एंगल डी और एक एम के नीचे एंगल जी, तो एक पेयर बन जाएगा एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल जी। तो ये जो भी पेयर्स होंगे बेटा ये हमेशा ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगे। तो ये चारों पेयर्स, ठीक है, ये चारों पेयर्स बेटा क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हमको मिल गए, ये वाले पेयर्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट में को इंटीरियर एंगल्स।
अभी को इंटीरियर एंगल्स क्या है, देखिए समझते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, को का मतलब जो एक साथ, को इंटीरियर का मतलब क्या होता है, या तो इंटीरियर में हो एंगल्स और कैसे हो, एक साथ। ये लाइन है आपकी, ये एक लाइन है, इसको आप ट्रांसवर्सल बीचों बीच इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं से भी कर सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको बताएंगे कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ एंगल ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच। तो बेटा एक एंगल सी, इंटीरियर का मतलब है कि दोनों लाइंस के अंदर होने चाहिए एंगल्स, ठीक है। तो एल और एम दोनों लाइन के अंदर और कहाँ होने चाहिए, मैंने बोला को इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों सेम साइड होते हैं, तो ये भी क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एंगल भी क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हमारी एन है, ठीक है, तो इसकी जो सेम साइड है उस तरफ आपके पास एक एंगल मिल गया सी और एक एंगल मिल गया ई, तो मैं बोल दूंगा एंगल सी और एंगल ई। एंगल सी और एंगल ई दोनों क्या होंगे, दोनों का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम बेटा क्या होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल ई मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। इसी तरीके से आपको दूसरा भी पता है, जो लेफ्ट साइड मिलेगा, ये तो क्या था, राइट साइड। अब आप लेफ्ट साइड देखिए, सेम साइड में ट्रांसवर्सल की, तो आपको एक एंगल मिल जाएगा डी और एक एंगल मिल जाएगा एच। तो आप बोलोगे इन दोनों को मिलाकर भी क्या है, 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा। अब ये दोनों एंगल आपके क्या हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो एंगल्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं आप लोग के लिए, अभी नहीं आपकी फर्दर क्लासेस, क्लास 10th जो कि बोर्ड क्लास होगी बेटा, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट में ये देख लेते हैं कि जो बचा हुआ हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स थे इसके, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे बेटा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल जी, ठीक है। और बाकी के पेयर्स आप लोग खुद बताइए, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल डी प्लस एंगल एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट खत्म होता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो बेटा लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। और एक आइकन होता है, पता ही आपको, घंटी आइकन बेटा, बेल आइकन, उसको भी दबाइए, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप नए लेक्चर में मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।